welcome to today's broadcast, and we are on a 50 days of prosperity and day 3. आज के परमेश्वर के सुसमाचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और समृद्धि के 50 दिनों का आज ये तीसरा दिन है। And as you are aware, the pandemic situations in the world began in last year and it is continued till now. और आप जैसे सभी जानते हैं कि बीते हुए वर्ष में पूरे संसार में जो ये महामारी फैल गई थी और वो अभी तक मौजूद है। And there will be so many ups and downs in the life of people. और बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ। The world economy system is down. और जो पूरे संसार की अर्थव्यवस्था थी वो भी नीचे की तरफ गई। People have lost their jobs. और लोगों के बहुत सारे काम छूट गए। The businesses are down. और उनके जो काम थे, उनके जो व्यवसाय थे वो भी नीचे की तरफ गए। And as you are aware, many people have shut down their business. और आपको जैसे पता है कि बहुत लोगों ने अपने व्यवसाय बंद कर दिए। Because condition is different. क्योंकि परिस्थितियां जो थी वो अलग थी। The conditions are unexpected. और जो ऐसी परिस्थिति आई जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। But glory to God. परमेश्वर की महिमा। And we belong to the Lord Jesus Christ. और हम यीशु मसीह के साथ हैं। And we are in God's kingdom. और हम परमेश्वर के राज्य में हैं। And we are operating on God's principle. और हम परमेश्वर के नियम के हिसाब से कार्य करते हैं। And we are promoting all the time. और परमेश्वर हमें हमेशा आगे की तरफ बढ़ाता है। And we are thriving in spite of the different conditions. और अलग अलग स्थितियों में भी हम हमेशा संपन्न होते हैं। So today's topic is same condition and different results. और आज का विषय है एक ही स्थिति अलग परिणाम। So we are going to study from the word of God. और आज आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखें। So how to come out from this even though the world economic system is down. तो हम कैसे इन विपरीत परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं जबकि पूरे संसार में अर्थव्यवस्था गिरी हुई है। So let's study from Jeremiah chapter 17 verse 5 to 8. तो आइए हम यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 5 से लेकर 8 तक पढ़ें। It says, "Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord." परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। Amen. आमीन। And verse 6, "For he shall be like the health in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land, and not inhabited." वचन 6 कहता है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। And verse 7, "Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is." और वचन 7 कहता है, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। And verse 8 says, "For he shall be like a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the years of drought, neither shall cease from yielding the fruit." वचन 8 ये कहता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वे तब भी फलता रहेगा। Amen. आमीन। Amen. So it says, "Curse the man who trusts himself." और ये कहता है कि वो मनुष्य जो खुद पर विश्वास करता है वो श्रापित है। His heart is not toward God. उसका जो मन है वो परमेश्वर पर नहीं टिका है। So result is no fruit, no hope,
and no future. ऐसे मनुष्य का परिणाम क्या हो सकता है कि उसके जीवन में ना तो कोई फल होंगे, ना ही कोई आशा होगी और ना ही उसका कोई भविष्य होगा। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। But we belong to Christ. परंतु हम मसीह के साथ में हैं। So it says the blessed man trust God with his whole heart. और यहाँ पे कहा है परमेश्वर के वचन में कि जो आशीर्वादित मनुष्य है वो अपने पूरे मन से परमेश्वर पर विश्वास करेगा। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So when you say yourself blessed, और क्योंकि इसलिए जब आप खुद को आशीर्वादित कहते हैं, so other person who is not familiar or we have not heard this, he could be confused. तो ऐसा इंसान जिसने कभी परमेश्वर का वचन ना सुना हो और वो परमेश्वर के वचन के बारे में ना जानता होगा तो वो चिंता में पड़ जाएगा। Because as we belongs to the God's family through Christ Jesus, we are blessed and Jesus has taken all the curses and sicknesses. हम आशीर्वादित इसलिए हैं क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार में अब आ चुके हैं मसीह यीशु से, और मसीह यीशु ने हमारा सारा श्राप अपने ऊपर ले लिया है और हमें परमेश्वर के आशीर्वाद से भरा है। And the blessing of Abraham have come through Christ Jesus upon us. और अब्राहम का वो सारा आशीर्वाद हमारे ऊपर आया है मसीह यीशु से। So, my beloved brothers and sisters, if you are listening to this preaching, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप आज ये परमेश्वर का सुसमाचार सुन रहे हैं, and if you do not know Jesus yet, और अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना है, it is very simple. तो ये बहुत ही आसान है। Just open your mouth, और अपने मुख को खोलिए, believe in your heart, अपने दिल में मन में विश्वास करिए and speak with your mouth. और अपने मुख से अंगीकार करिए, Accept Jesus as only Lord God and Savior. यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता आज ही मानिए। It is very simple. ये बहुत ही आसान है। It is God has given Jesus as a free gift to the whole world. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को एक मुफ्त तोहफे के जैसे दिया है। It's very free to accept. और ये बहुत ही आसान है और मुफ्त है अपनाने के लिए। When you accept Jesus Christ as Lord God and Savior, जब आप यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान लेंगे, and when you are born again, और आपका एक नया जन्म हो जाएगा, so you need to follow the God's principles. उस समय आपने परमेश्वर के नियम का पालन करना है। So it says here as we are blessed, the result is thriving tree, roots deep, no fear, and produces fruit. परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि जब हम परमेश्वर पे यहोवा पे विश्वास करते हैं तो उसका परिणाम ऐसा होगा कि हम एक संपन्न वृक्ष के जैसे बनेंगे। हमारी जो जड़ें हैं वो गहराई में रहेंगी, हमारे अंदर कोई भी भय ना होगा और हम बहुत सारे फलों को उत्पन्न करेंगे। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। I will read from the Message translation. और मैं मैसेज ट्रांसलेशन से इस वचन को आपके लिए पढ़ूंगा। Jeremiah chapter 17 verse 8 it says, यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 8 ऐसा कहता है, they are like trees replanted in Eden. वो ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें ईडन में फिर से लगाया गया है, putting down roots near the rivers. और उनकी जड़ें जो हैं वो नदियों के पास लगाई गई हैं। Never a worry through the hottest summer. और गर्मी और धूप की चिंता कभी भी उनके ऊपर ना आएगी। Never dropping a leaf. उनकी एक भी पत्ती नहीं गिरेगी। A serene and calm through droughts. और जब सूखा होगा तो वहां पे शांति होगी। And bearing fresh fruit every season. और हर एक समय में, हर एक ऋतु में वो ताजे फलों को देंगे। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। So when you trust in God, तो जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, your condition will be like this. आपकी परिस्थिति इसी भले पूरे वृक्ष की जैसी हो जाएगी। So every now and then you will produce a fruit in every season. तो परिस्थिति या ऋतु कैसे भी होने दो, हर समय आप ताजे फल उत्पन्न करेंगे। You will be thriving and prospering.
आप हमेशा संपन्न होंगे और समृद्ध बनेंगे। In spite of difficult situations in this world, कितनी भी कठिन परिस्थिति इस संसार में क्यों न चल रही हो, though the economy is going up and down, हो सकता है कि अर्थव्यवस्था ऊपर और नीचे होती रहे, but remember, we belong to the Christ Jesus, तो आप हमेशा याद रखिए कि हम मसीह यीशु में हैं and we are always protected and thriving, और हम हमेशा सुरक्षित हैं और हमेशा संपन्न होने वाले हैं, and we are always promoted. और परमेश्वर हमेशा हमें आगे बढ़ाएगा। No matter what the world is going through. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये संसार में क्या कुछ नहीं चल रहा है। So let's study from the Gospel of Luke, chapter 6, verse 46 to 49. आइए हम लूका के सुसमाचार से अध्याय 6 वचन 46 से लेकर 49 तक परमेश्वर के वचन को पढ़ें। And in verse 46 it says, And why call ye me Lord, Lord, and do not things which I say? वचन 46 ये कहता है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। And verse 47, Whosoever cometh to me and heareth my saying and doeth them, I will show you whom he is like. वचन 47 कहता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। And verse 48, He is like a man which built an house and dig deep and laid the foundation on a rock. When the flood arose, the stream beat vehemently upon the house and could not shake it, for it was founded upon a rock. वचन 48 ये कहता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। Amen. आमीन। And verse 49, But he that heareth and doeth not is like a man that without a foundation built an house upon the earth, against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell, and ruin of that house was great. वचन 49 कहता है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। Amen. Amen. So the word of God says here, Jesus says, when you call him Lord, you need to obey his instructions, his commandments. You need to follow the word. तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आप यीशु को अपना प्रभु कहते हैं तो आपने परमेश्वर के वचन के नियमों का पालन करना है। And Jesus says here, when you obey my word and when you build your life on his word, and he shows us two results here. तो यीशु मसीह कहते हैं कि जब आप उनके वचनों का पालन करेंगे तो आप उस पर अपना घर बनाएंगे। उन्होंने यहाँ पे दो तरह की परिस्थिति हमें बताई है। So when Jesus is your Lord and you are trusting only in Lord Jesus, तो जब यीशु मसीह आपके प्रभु हैं और आप सिर्फ प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं, so it says here, no matter what the situation comes, no matter what kind of storms come in your life, your house or your life will not be shaken. तो वचन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसी परिस्थिति आए और किस तरह की बाढ़ आए, वो धारा, वो परिस्थिति आपके घर को नहीं हिला सकेगी क्योंकि आपका घर पक्का बना हुआ है। So your house, it says your house is founded upon a rock. तो ये कहता है कि आपका घर जो है वो चट्टान पर बना हुआ है। And that rock is Jesus itself. और वो चट्टान यीशु मसीह खुद है। The word of God. परमेश्वर का वचन वो चट्टान है। But if you have made Jesus and if you are not
following the word, परंतु अगर आपने यीशु को अपना प्रभु बनाया परंतु आप उनके वचन का पालन नहीं करते हैं, here is a warning for you. तो यहाँ पे आपके लिए एक चेतावनी दी गई है. So your house is going to fall, it's going to destroy, no matter how big your house is, okay, and because it is not founded on the word of God. तो आपको ये चेतावनी दी गई है परमेश्वर के वचन से कि हो सकता है आपका घर बहुत बड़ा बना हो परंतु उसकी नींव जो है वो पक्की नहीं बनी हुई है और वो जो घर है वो गिर पड़ेगा और उसका सत्यानाश हो जाएगा. So my dear brother and sister, इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, switch on to the word of God, परमेश्वर के वचन में आइए, open the Bible अपने पवित्र पुस्तक को खोलिए and make God as your Lord God and Savior. और परमेश्वर को अपना प्रभु यीशु को और उनके वचन को अपने जीवन की नींव बनाइए. So as we read in Jeremiah chapter 17 verse 5 and 8, तो जैसे कि हम यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 5 से लेकर 8 में देखते हैं, so it's saying, curse is the man who trusted man. तो इसमें लिखा हुआ है कि श्रापित है वह मनुष्य जो दूसरे मनुष्य पे या खुद पे विश्वास करता है. So trust only in God. इसलिए हमें सिर्फ परमेश्वर पे और यहोवा पे विश्वास करना है. Make Jesus Christ as your Lord God and Savior. यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु बनाइए. No matter what kind of world is going through. और ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये संसार में कौन सी परिस्थितियां चल रही हैं. Because I was talking to one brother yesterday. क्योंकि मैं अपने एक भाई से, विश्वासी भाई से मैं कल बात कर रहा था. He is saying due to this pandemic his business is in losses. और वो कह रहा था कि ये महामारी की वजह से जो उसका व्यवसाय है वो कमती में चल रहा है, ऐसा उसने मुझसे कहा. But we need to speak the word of God over every situation and every day. हमें प्रत्येक दिन, हर दिन, हमारी हर एक परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर के ही वचन को बोलना है. So your confession should be aligned with the word of God. आपका जो बोलना है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए. So when you speak the word of God, तो जब आप परमेश्वर का वचन को बोलेंगे, when you will speak the promises of God, जब आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करेंगे, meaning what God said for us, क्योंकि जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए कहा गया है, जब आप उन वचनों को बोलेंगे, so our spirit and the soul and body, everything should be aligned with the word of God. तो हमारी जो आत्मा है, हमारा जो मन है और जो हमारा शरीर है, सब परमेश्वर के वचन के साथ में होना चाहिए. So let's make a confession. तो आइए हम अंगीकार करें परमेश्वर के वचनों का. So and you can follow, you can say it with me with loud. आप मेरे साथ में ये अंगीकार कर सकते हैं. So I am not moved by what I see. मैं जो भी देखता हूँ उससे कभी नहीं हिलूंगा. I am not moved by what I hear. मैं जो सुनता हूँ उससे कभी नहीं हिलूंगा. I am not subject to times. मैं किसी समय पर निर्भर नहीं हूँ. I will keep obeying God. मैं हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा. I will keep tithing. मैं हमेशा मेरा दशमांश देता रहूंगा. I will keep sowing seed. मैं हमेशा अपना बीज बोता रहूंगा. I will keep walking by faith. मैं हमेशा विश्वास से चलता रहूंगा. I will keep going to church. मैं हमेशा कलीसिया को जाता रहूंगा. I am separated from the curse of lack. परमेश्वर ने मुझे कमती के श्राप से अलग किया है. I am connected to the blessing of Abraham. मैं अब्राहम के आशीष से जुड़ चुका हूँ. I am thriving. मैं संपन्न हूँ. I am flourishing. मैं फल फूलता हूँ. I am increasing. मैं बढ़ता हूँ. I am enlarging. मैं बढ़ता जाता हूँ. Experiencing God's supernatural provision. मैं हमेशा परमेश्वर का अद्भुत देन को हमेशा अनुभव करता हूँ. So I called this month and this year the year of prosperity. और मैं इस महीने को और इस साल को मेरे घर के लिए समृद्धि का महीना और समृद्धि का वर्ष घोषित करता हूँ. So we declare this year in the house of Lord
the prosperity year. और हम इस समय घोषणा करते हैं कि ये जो वर्ष है ये विश्वासी के घर के लिए समृद्धि का वर्ष है। Glory to God. परमेश्वर की महिमा, Because we do not belong to this world, क्योंकि हम इस संसार से नहीं जुड़े हैं, we are already separated. हमें पहले से ही अलग कर दिया गया है। We are separated from this darkness into the light of Jesus. हमें इस अंधकार से अलग करके यीशु के उजाले में लाया गया है। Glory to God. परमेश्वर की महिमा, And we are always promoted. और हमेशा हमारी बढ़ोतरी हुई है। So I believe you have been blessed by this teaching. मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस सुसमाचार से आप बहुत ज्यादा आशीर्वादित हुए हैं। Listen to this teaching many times. आप इस परमेश्वर के वचन को बहुत बार बार सुनिए। Renew your mind अपने मन को बदलिए, according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मन को बदलिए, Take the word of God और परमेश्वर के वचन को लीजिए and speak these promises over your life. और परमेश्वर के इन वचनों को अपने जीवन के ऊपर बोलते जाइए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Meditate the word with your family. अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करिए Teach your congregation, your churches. और अपनी कलीसिया को ये वचन सिखाइए। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। You can subscribe our YouTube channel. आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Share the good news of Christ to others. यीशु मसीह के सुसमाचारों को दूसरों के साथ में जरूर बांटिए। Until we meet again, जब तक हम फिर से मिलेंगे, remember, याद रखिए Jesus is Lord. यीशु ही प्रभु है। Shalom. शलोम।